बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीबी शॉ एज अ सटायरिस्ट। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये मेजर बारबरा प्ले का। और वैसे भी जीबी शॉ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उनमें जो है ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जीबी शॉ जो थे वो एक सटायरिस्ट थे, एक क्रिटिक थे। इस टॉपिक के नोट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक पीडीएफ लिंक की सूरत में मिल जाएंगे, वहाँ से आप इस टॉपिक के नोट्स ले सकते हैं। शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। सबसे पहली जो हेडिंग है जो कि हम डिस्कस करेंगे वो है अर्ली लाइफ एंड इन्फ्लुएंस। जीबी शॉ का पूरा नेम है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, जो कि 1856 में पैदा हुए थे और 1950 में इनकी डेथ हुई थी। वो एक आयरिश ड्रामाटिस्ट थे, लिटरेरी क्रिटिक थे और सोशलिस्ट स्पोक्समैन थे। एक लीडिंग फिगर थे 20th सेंचुरी थिएटर के। वो एक फ्री थिंकर थे और वुमेन्स राइट्स को डिफेंड करते थे, इक्वालिटी ऑफ इनकम को सपोर्ट करते थे, सोशलिज्म को सपोर्ट करते थे और कैपिटलिज्म को वो क्रिटिसाइज करते थे। जीबी शॉ जो थे वो साइंस टेक्नोलॉजी और मटेरियलिज्म को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते थे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू जीबी शॉ ये वो चीज़ें हैं जो कि ह्यूमन बींग्स को मशीन में तब्दील कर सकती हैं, मशीन में चेंज कर सकती हैं। तो इस वजह से जीबी शॉ जो थे वो साइंस टेक्नोलॉजी और मटेरियलिज्म को उन्होंने कभी भी सपोर्ट नहीं किया। नेक्स्ट जो हेडिंग है और नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है जीबी शॉ एज अ सैटायरिस्ट। जीबी शॉ जो थे वो एक एसेंशियली एक सैटायरिस्ट थे। उन्होंने हमेशा जो अपना वर्क लिखा, कोई भी प्ले लिखा या उनके जो वर्क्स हैं, लिटरेरी पीस ऑफ वर्क्स हैं, उनको उन्होंने आर्ट के लिए नहीं लिखा बल्कि सोसाइटी की रिफॉर्म्स के लिए लिखा, सोसाइटी को बेहतर बनाने के लिए। उन्होंने हर अपना जो कलम जब भी उठाया है, उन्होंने अपना जो पेन उठाया लिखने के लिए, उन्होंने हमेशा सोसाइटी को और सोशल रिफॉर्म को ही सामने रखा है। उन्होंने जो सोसाइटी के अंदर हिपोक्रेसी है, कन्वेंशनल मोरालिटी है और सेंटिमेंटालिटी है, फूलिशनेस है, ब्लाइंड वर्शिप है, सर्टेन रिलीजियस कन्वेंशंस की, उनको हमेशा उन्होंने एक्सपोज़ करने के लिए लिखा कि जो हिपोक्रेसी है, जो रिलीजियस जो टीचिंग्स हैं, उनको किस तरह से लोग जो है अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। जो फूलिशनेस है, जो लोग बगैर रीज़न के, बगैर किसी लॉजिक के सर्टेन जो रिलीजियस बिलीव्स होते हैं या जो सोसाइटी के कन्वेंशन होते हैं उनको फॉलो करते रहते हैं, उनको हमेशा जीबी शॉ ने क्रिटिसाइज़ किया है। और इस तरह से उन्होंने हमेशा जो ड्रामा है उसको एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म बनाया है जो कि लोगों को जो टीचिंग्स हैं, जो रिफ़ॉर्म है वो सिखाई है, ना कि जो गॉस्पेल है क्राइस्ट का या रिलीजियस की जो टीचिंग्स हैं उनको उन्होंने सपोर्ट किया है। बल्कि लोगों को ये समझाने की कोशिश की है कि हर चीज़ में रीज़न देखें, लॉजिक देखें तब उसको फ़ॉलो करें। जीवी शॉ ने हमेशा जो अपने प्लेज़ हैं, उनको हमेशा लोगों के लिए डेडिकेट किया है कि लोग जो है वो देखें, जो सोसाइटी की जो कस्टम्स की जो कन्वेंशंस और इंस्टीट्यूशंस जो सोसाइटी के अंदर हैं, उनकी जो वीकनेसेस हैं, उनको वो देखें, पहचानें। प्रोग्रेस इज़ इम्पॉसिबल विदाउट चेंज एंड दोज़ हू कैन नॉट चेंज देयर माइंड्स कैन नॉट चेंज एनीथिंग। जीवी शॉ के अकॉर्डिंग कि जो प्रोग्रेस है, वो तब तक पॉसिबल नहीं हो सकती जब तक चेंज नहीं आता, और चेंज तब तक नहीं आएगा जब तक लोग अपना माइंड चेंज नहीं करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है शॉ अ ड्रामेटिक सैटायरिस्ट। जीबी शॉ का जो पर्पस था प्लेज लिखने का, वो हमेशा सोशल रिफॉर्म रहा है। उन्होंने हमेशा जो सोसाइटी की ऑर्गेनाइजेशन हैं, इंस्टीट्यूशन हैं जिसमें लोग पार्टिसिपेट करते हैं, उनको अटैक किया है, उनको क्रिटिसाइज किया है और उनको एक्सपोज किया है। ही यूज सैटायरिक मीन्स आयरनी सार्काज्म to puncture a host of social institutions and conventions and so has presented a Mephistophelian image of the people। जीबी शॉ ने हमेशा सैटारिक मीम्स यूज़ किए हैं। सैटारिक यानी कि क्रिटिसाइज़ करना, ताना मारना। आयरनी का मतलब होता है कि वो चीज़ प्रेज़ेंट करना जिसका मीन जो है वो उसके बिल्कुल अपोज़िट हो, बिल्कुल उलट हो। सार्काज़म भी इसी तरह की ही डिवाइसेज़ में आ जाता है, इसमें भी क्रिटिसिज़्म का ही एक पॉइंट होता है, बट एक ऐसे वे में जो कि ज़्यादा ऑफ़ेंसिव ना हो, ज़्यादा बॉदर ना करे, परेशान ना करे लोगों को। तो उन्होंने सैटायर यूज़ किया, आयरनी यूज़ किया और सार्काज़्म यूज़ किया, ताकि वो सोशल इंस्टीट्यूशंस जो हैं, उनके जो कन्वेंशंस हैं, उनको एक्सपोज़ करे और जो लोगों की मेफिस्टोफिलियन इमेज है, जो डेविलिक इमेज है, जो कि शैतानी इमेज है लोगों की, उसको वो प्रेज़ेंट करें और लोगों को इस बात का जो है एहसास दिलाएँ कि उनको हर चीज़ लॉजिक से देखनी है, ना कि अंधाधुंध किसी पे भी बिलीव कर लेना है। जितने भी क्रिटिक्स आए हैं उन्होंने हमेशा जीबी शॉ को एक सैटायरिस्ट ही कहा है। जो कैज़ामियन एक क्रिटिक था उसका ये ओपिनियन था कि जो सैटायर है वो लीडिंग फीचर है जीबी शॉ के प्लेस का। जीबी शॉ के प्लेस के अंदर सैटायर लाज़मी पाया जाता है, क्रिटिसिज़्म लाज़मी पाया जाता है और लाफ्टर जो है वो भी एक शुगर कोटिंग चीज़ होती है जो कि इस ट्रेडिशनल बिटर पिल को रिप्रेज़ेंट करती है। यानी कि जीबी शॉ के जो प्लेज़ होते हैं उसके अंदर वो कोई एक ऑफ़ेंसिव वे यूज़ नहीं करते बल्कि एक सैटिरिक वे यूज़ करते हैं, आयरॉनिक वे यूज़ करते हैं जिसमें वो एक जो
एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है जिसको वो क्रिटिसाइज़ करना चाह रहे होते हैं, उनको एक उसको एक अच्छे अंदाज़ में पेश करते हैं ताकि लोगों को समझ में भी आ जाए और उन पे इल्ज़ाम भी ना आ जाए। नेक्स्ट है द सैटायरिक वीन इन शॉज़ प्लेज़। अब इस बात का कोई डाउट नहीं है कि एक सैटिरिक वेन है जो कि जीवी शॉ के ड्रामेटिक वर्क्स के अंदर दौड़ती हुई नज़र आती है। उनके हर प्ले के अंदर कोई भी प्ले हम उठा के पढ़ लें, तो वो सोशल इंस्टीट्यूशंस को और जो मोरल कोड्स हैं और जो ट्रेडिशंस हैं सोसाइटी की, उनको एक्सपोज़ करते हुए नज़र आते हैं, उनकी वीकनेसेस को एक्सपोज़ करते हुए नज़र आते हैं, उनकी जो शॉर्टकमिंग्स हैं, उनकी जो गलतियाँ हैं, उनको एक्सपोज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं। और उनके पूरे ड्रामेटिक करियर के अंदर उन्होंने हमेशा जो हिपोक्रेसी है, फ़ाल्सहुड है, जो सोसाइटी के अंदर इविल्स हैं, उनको हमेशा रिप्रेज़ेंट किया और उनको ख़त्म करने के लिए रेमेडीज़ भी दी हैं। मैन एंड सुपरमैन ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्ले है जीबी शॉ का, जिसमें वो कन्वेंशनल रिस्पेक्टेबिलिटी और रोमांटिक अडोरेशन जो है वुमन की, उसको उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है। और आर्म्स एंड द मैन, इसमें भी रोमांटिक लव और जो सोल्जरिंग है उसको क्रिटिसाइज़ किया है जीबी शॉ ने। और ये दोनों ही प्लेस बहुत इंपॉर्टेंट है जीबी शॉ के। नेक्स्ट पॉइंट है क्रिटिक ऑफ विक्टोरियन सोसाइटी। जीबी शॉ के जो सैटिरिकल वर्क्स हैं वो हमेशा टारगेट करते हैं सोशल रिफॉर्म्स को, सोशल नॉर्म्स को, हिपोक्रेसी को और इनइक्वालिटीज़ को जो कि विक्टोरियन सोसाइटी में पाई जाती थी। और उन्होंने हमेशा कन्वेंशनल बिलीफ्स और वैल्यूज़ को क्रिटिसाइज़ किया है और चैलेंज किया है। फॉर एग्जांपल जो सेंट जोआन उनका प्ले है, इसमें उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है जो एस्टैब्लिश अथॉरिटी है स्टेट और चर्च की, और ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्ले है जीबी शॉ का। नेक्स्ट है रिलीजियन एंड मोरालिटी इन शॉ सैटायर। जीबी शॉ की जो सैटिरिकल लेंस है उस उनको एक्सटेंड किया है जीबी शॉ ने रिलीजन और मोरालिटी की तरफ, और उन्होंने हमेशा जो रिलीजियस डॉगमास हैं, जो रिलीजियस अकायद हैं, बिलीफ्स हैं, और जो हिपोक्रेसी है जो कि ऑर्गेनाइज्ड रिलीजियन है, यानी कि लोगों ने रिलीजन को अपने तरीके से चलाया हुआ है, अपने तरीके से ऑर्गेनाइज किया हुआ है, वो जो चाहे जैसा चाहे सोसाइटी में लोगों को फतवा छोड़ देते हैं, लोगों को रिलीजियस जो बिलीफ्स हैं, रिलीजियस जो टीचिंग्स हैं वो गलत मलत या अपने जो उनके मकासद हैं, अपने जो उनके एम्स हैं, अपने जो उनके पर्पसेस हैं, उनके अकॉर्डिंग लोगों को वो रिलीजियस टीचिंग्स देते रहते हैं। तो इस चीज़ को जीबी शॉ ने क्रिटिसाइज़ किया और हमेशा एक डिफरेंट और चेंज्ड पर्सपेक्टिव जो है उसको रिप्रेजेंट किया है, और हमेशा इन कन्वेंशनल बिलीफ्स को चैलेंज किया है। जैसे उनके प्लेस हैं डेविल्स डिसिपल, मेजर बारबरा और चीविंग ऑफ बेलकैनो ब्लैंको पॉजनेट। इसमें जीबी शॉ ने अटैक किया रिलीजन को और हमेशा जो रिलीजियस बिलीफ्स के अंदर जो रिफॉर्म्स हैं उनको भी प्रेजेंट किया है। नेक्स्ट पॉइंट है सैटायर ऑन पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट। जीबी शॉ ने जो अपना सैटायर है उसको गवर्नमेंट, पॉलिटिकल सिस्टम्स और गवर्नमेंटल पॉलिसीज़ को भी क्रिटिसाइज़ करने के लिए यूज़ किया है, और जो पॉलिटिक्स के अंदर जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ होते हैं उनके अंदर जो फ्लॉज होते हैं, जो गलतियाँ होती हैं, जो करप्शन होती है, जो उनके शॉर्ट कमिंग्स हैं, उनको भी रिप्रेजेंट किया है और उनको क्रिटिसाइज़ किया है। और हमेशा एक थॉट प्रोवोकिंग कमेंट्री जो है वो प्रेजेंट की है पावर डायनामिक्स के ऊपर। जीबी शॉ जो है वो हमेशा इंटेंसली और डीपली इंटरेस्टेड रहे हैं पॉलिटिक्स के अंदर और पॉलिटिकल अफेयर्स के अंदर। उन्होंने बहुत सी स्पीचेस, हंड्रेड ऑफ स्पीचेस भी डिलीवर की हैं और आर्टिकल्स भी लिखे हैं पॉलिटिकल जो पर्सपेक्टिव्स होते हैं उनके ऊपर। ये जो उनकी स्पीचेस हैं और ये जो उनके आर्टिकल्स हैं वो कंसिस्ट करते हैं। जीबी शॉ ने हमेशा डेमोक्रेसी को अटैक किया है और कहा है कि जो डेमोक्रेसी है वो कभी भी, उसका मतलब ये नहीं होता कि पीपल गवर्न करें, और हमेशा उन्होंने एक्सपोज किया जो डेमोक्रेटिक मेथड्स हैं, जो डेमोक्रेटिक इलेक्शन के मेथड्स हैं वो हमेशा रूट कॉजेज़ हैं बहुत सी इविल्स का, और उन्होंने हमेशा डेमोक्रेसी को क्रिटिसाइज़ किया है। नेक्स्ट पॉइंट है सैटायर ऑन सोशल क्लास एंड इनइक्वालिटी। जीबी शॉ ने हमेशा सोशल क्लास को और इनइक्वालिटी को क्रिटिसाइज़ किया है, और वो हमेशा इंडिविजुअल लिबर्टी को हमेशा उन्होंने सपोर्ट किया, और हमेशा इंडिविजुअल जो लिबर्टी है, जो फ्रीडम है, उसको हमेशा उन्होंने ये कहा है कि लोगों को इंडिविजुअल फ्रीडम दी जानी चाहिए, लिबर्टी दी जानी चाहिए, और उनके अंदर जो इनकम है वो भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट की जानी चाहिए ताकि सोशल क्लासेस सिरे से जन्म ही ना लें। और उन्होंने हमेशा बिलीफ उनका ये था कि कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं है, बल्कि हर चीज़ जो है वो कॉन्टिन्यूअस चेंज और एवोल्यूशन के प्रोसेस से गुजर रही है। जीबी शॉ की जो आइडियोलॉजी है सोशलिज्म की, उसका मकसद ये है कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन है स्टेट की तरफ से, वो हमेशा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए जाने चाहिए लोगों के दरमियान, ताकि जो इनइक्वालिटी है वो
जन्म ही ना लें और जो इनकम है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी जब लोगों के दरमियान, तो एक सोशल बैलेंस आएगा पॉलिटिक्स के अंदर, लॉ के अंदर, इकोनॉमिक प्रोडक्शन के अंदर, जो कि सोशल वेलफेयर की तरफ लोगों को लेकर जाएगा और सोसाइटी भी प्रॉस्पेरस होगी और प्रोग्रेस करेगी। और जब तक इक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूट नहीं की जाएगी तब तक कोई भी सिविलाइजेशन सरवाइव नहीं कर सकती। नेक्स्ट पॉइंट है सैटायर ऑन जेंडर रोल्स एंड फेमिनिज्म। जीबी शॉ जो थे वो हमेशा उन्होंने चैलेंज किया है ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स को और हमेशा वुमेन राइट्स को सपोर्ट किया है और एडवोकेट किया है वुमेन्स राइट्स को। उसका जो सैटिरिकल वर्क्स हैं जीबी शॉ के, उसमें उन्होंने हमेशा जेंडर इनइक्वालिटीज़ को, स्टेरियोटाइप्स को और जो जेंडर इक्वालिटी की ज़रूरत है उसको रिप्रेजेंट किया है। फॉर एग्जांपल इन कैंडिडा मिसिज़ प्रॉस्पर पाइन जो हैं, मिसिज़ प्रॉस्पर पाइन गार्नेट जो हैं, वो हमेशा जो मॉडर्न सोसाइटी के अंदर एक्सप्लॉयटेशन है वुमेन की, उसके लिए वो स्टैंड लेती हैं। और जीबी शॉ ने कहा है कि जो फैटल क्लैश है वुमेन और मेन के दरमियान, वो सिर्फ और सिर्फ रेस प्रिजर्वेशन की एक सिंबल है। नेक्स्ट पॉइंट है सैटायर ऑन वॉर एंड वायलेंस। जीबी शॉ के जो वर्क्स हैं उन्होंने हमेशा वॉर एंड वायलेंस के वर्क थीम्स के साथ भी टैकल किया है, वॉर एंड वर्क्स की थीम्स को भी रिप्रेजेंट किया है, मिलिट्रिज्म को भी रिप्रेजेंट किया है, और जो सेंसलेसनेस है और डिस्ट्रक्टिव नेचर है कॉन्फ्लिक्ट्स की, उनको भी क्रिटिसाइज़ किया है और हमेशा पीसफुल रेजोल्यूशंस के ऊपर अमल करने को तरजीह दी है। जीबी शॉ जो है उनका ये ओपिनियन है कि जो कैपिटलिस्टिक सोसाइटी है या कैपिटलिस्टिक सिविलाइजेशन है, वो भी बहुत से जो ह्यूमन लाइफ को स्पॉइल करने के वेज हैं, उनमें से एक है। कैपिटलिस्टिक सिविलाइजेशन जो है वो ह्यूमन लाइफ को, ह्यूमन बींग्स को तबाह करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और कैपिटलिस्टिक सोसाइटी, कैपिटलिस्टिक सिविलाइजेशन ने ही वॉर को इन्वेंट किया है, जो कि तमाम ह्यूमन इन्वेंशन में से सबसे ज़्यादा ख़तरनाक इन्वेंशन है। नेक्स्ट है जीवी शॉस ऑप्टिमिज्म एंड लैक ऑफ बिटरनेस। जीवी शॉ जो है वो डिफरेंट है इस मामले में कि जीवी शॉ को जो सैटायर है वो उसमें बिटरनेस नहीं होती, बल्कि और ना ही उनके सैटायर ने कभी भी लोगों को या इंडिविजुअल को या सोसाइटीज़ को या ऑर्गेनाइजेशंस को, इंस्टीट्यूशंस को फ्रस्ट्रेट किया है, बल्कि उनके जो जीवी शॉ का जो ऑप्टिमिज्म है वो हमेशा रिप्रेजेंट करता है रिफ़ॉर्म को। और जीबी शॉ के जो क्रिटिसिज़्म है, जो सैटायर, उसके अंदर बिटरनेस नहीं होती, बल्कि एक ऑप्टिमिस्टिक नोशन पाया जाता है, ऑप्टिमिस्टिक कॉन्सेप्ट पाया जाता है। और इस टॉपिक को कंक्लूड करते हैं पॉडम के जो एक कमेंट है जीबी शॉ को, उसके साथ ही डज़ नॉट स्टार्ट फ्रॉम द प्रिजम्पशंस ऑफ द इविल इन मैन बट फ्रॉम अ प्रोफाउंड बिलीफ इन हिज इसेंशियल गुडनेस। उनका कहना है कि जीवी शॉ ने कभी भी ये चीज़ जाहिर नहीं की कि ह्यूमन बीइंग जो है वो ईविल्स हैं या उनके अंदर ईविल पाई जाती है, बल्कि उन्होंने हमेशा ये बिलीफ शो कराया है कि ह्यूमन बीइंग्स के अंदर गुडनेस जो है वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है उनकी नेचर का, उनकी एग्जिस्टेंस का।